नमस्ते और एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ नो कॉस्ट DIY होम ऑर्गेनाइजर्स। क्योंकि हम सबके ही घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम हमेशा सोचते हैं कि ये बहुत छोटी मोटी चीजें हैं और इन्हें ऑर्गेनाइज करना मे भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में वही चीजें शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से जो हमारे घर में पुराना सामान पड़ा हुआ होता है उसकी हेल्प से भी हम हमारे घर को एक बेटर वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड फॉर माय इंग्लिश व्यूअर्स, यू कैन स्विच ऑन CC, that is closed caption, to watch this video in English subtitles. So without wasting any time, let's get into today's video. तो आप सबके ही घर में कहीं ना कहीं एक सुंदर सा शॉपिंग बैग जरूर पड़ा हुआ होगा। उस शॉपिंग बैग की हेल्प से आप ये जो नर्सरी से जो प्लांट्स लाते हैं उन प्लांट्स को डायरेक्टली कवर कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ये जो हैंडल्स हैं इसे सीजर की हेल्प से कट कर दें, और अगर आप इसे कट नहीं करना चाहते हैं तो आपको बस इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड आपको इसे कम से कम 3 से 4 बार करना है इस हिसाब से, ताकि जो ये आपका पॉट है वो कंप्लीटली कवर हो जाए इस शॉपिंग बैग से। उसके बाद में नीचे एक प्लेट जरूर लगाएं और इससे जो वाटर निकले उसे चेंज जरूर करते रहें। एंड यू आर डन। जस्ट ड्रॉप दिस प्लांट इनसाइड दिस शॉपिंग बैग और आपका एक ब्यूटीफुल सा जो प्लांटर है वो रेडी है। इसे कहीं भी रखिए, ये देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। तो क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है जिन बास्केट्स में हैंडल्स ना हो और उस बास्केट के ऊपर कोई और सामान हो तो उस बास्केट को निकालते टाइम हाथ में स्क्रैचेस आ जाते हैं? या तो आप बास्केट हैंडल्स के साथ वाला यूज करें, और अगर नहीं है तो आप खुद इन बास्केट्स में हैंडल्स लगा सकते हैं। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सबके साथ में शॉपिंग बैग से बास्केट कैसे बना सकते हैं वो बताया था। तो उन्हीं शॉपिंग बैग्स के ये स्ट्रिंग्स हमने निकाल के रखे हुए हैं। इन स्ट्रिंग्स की हेल्प से आप किसी भी टाइप की जो बास्केट है उसके अंदर हैंडल्स अटैच कर सकते हैं। जितना भी आपको इसका हैंडल का ग्रिप के लिए इसकी लेंथ रखना उस हिसाब से आप इसे रखें, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग होगा वो आपको कुछ इस तरीके से, जैसे हम बास्केट्स वीव करते हैं उस तरीके से आपको दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से वीव करना है। एंड बस आपका जो हैंडल है वो बास्केट में रेडी है। इससे आप बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी चीज को। ओवर द टाइम हम सबके ही घर में इस तरीके के जो शैशेज होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, एंड देन वी जस्ट ड्रॉप इट लाइक दिस इनसाइड अवर रेफ्रिजरेटर। और फिर बॉटल्स रखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। सो टू ओवरकम दिस यू कैन यूज अ स्मॉल कार्डबोर्ड बॉक्स, और आपको चाहिए रहेगा इस तरीके का एक पेपर बाइंडर क्लिप। जहां पर आप बॉटल स्टोर करते हैं उसी ट्रे पे आपको इसे बाहर की साइड कुछ इस तरीके से फिक्स करना है। एंड देन हियर यू कैन ड्रॉप ऑल योर स्मॉल शैशेज विदाउट एनी हिंड्रेंस। जो बैक साइड है वहां पर अब आप कितने आराम से जो वाटर बॉटल्स होते हैं उनको स्टोर करके रख सकते हैं। है ना बहुत ईजी सा सोल्यूशन इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। So Diwali is around the corner and I thought why not to share a home decor hack also. तो जो भी पेंटिंग्स या छोटी बड़ी जो पिक्चर्स होती हैं उसे आप वॉल पर कैसे फिक्स कर सकते हैं विदाउट एनी नेल। सो फॉर दैट यू जस्ट हैव टू टेक दीज काइंड ऑफ पेपर पिन्स, सेलो टेप, स्कॉच टेप या फिर मास्किंग टेप, बट डोंट गो फॉर अ डबल साइडेड टेप। सो आपको बेसिकली टेप की हेल्प से जहां पर भी वॉल पर इसे फिक्स करना है बस आप इस तरीके से पिन लगा दें, एक छोटा सा मैग्नेट लें और बस इस तरीके से अपने पिक्चर्स वॉल के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। है ना बहुत इजी। एक और ऑल्टरनेट वे इन पिक्चर्स को वॉल पे फिक्स करने का, जो पिन है उसके एकदम नीचे के साइड में आपको टेप लगा के उसे कुछ इस तरीके से वॉल पर फिक्स करना है। अब आपको यहाँ पर मैग्नेट की जरूरत नहीं है, बस ये जो स्लॉट है उसके अंदर आप अपने पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। आपका वॉल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। चाहे आपका स्टडी टेबल हो या फिर किचन काउंटरटॉप, इस तरीके से अगर वायर्स विजिबल हो तो वो देखने में सुंदर नहीं लगता है। तो उसे हाइड करने के लिए जो मोबाइल पॉपअप सॉकेट्स होते हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। अगर किसी वजह से सॉकेट आप मोबाइल में से हटा रहे हो तो उसको आप वापस से रीयूज कर सकते हैं। उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग डबल साइडेड टेप ले लें या फिर इस तरीके से जो कमांड स्ट्रिप्स होते हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर के वायर को हाइड कर रही हूँ, तो मैंने
जो स्ट्रिप है वो इस तरीके से लगा के उसके ऊपर पॉपअप सॉकेट लगा दिया। एक तरफ से वायर को थोड़ा सा लूज रखें और उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ द वायर है उसे आप पॉपअप सॉकेट के अराउंड रैप कर दें अच्छी तरीके से। ये हमने पहले थोड़ा सा लूज रखा था इसलिए, ताकि जो प्लग है वो यहाँ से आराम से पास हो पाए। एंड वॉला, यू आर डन। अब आप इसको चाहें कैसे भी रखें, आपका जो वायर है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। This hack I had already shared that how you can organize or store the roll pack garbage bags. बास्केट के जो हैंडल्स होते हैं उसके अंदर से ये जो पैक होता है आप उसे पास करवा सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द वंस जो कि कुछ इस तरीके से फ्लैट पैक्ड आते हैं, उसे कैसे हम नीट ऑर्गेनाइज करें ताकि हम टाइम पे इसे प्रॉपर एक्सेस भी कर पाएं। तो उसके लिए मैं अपने ड्रॉर के साइज के अकॉर्डिंगली एक छोटा सा कार्टन बॉक्स ले रही हूँ। ऊपर से मैंने इसे कट कर दिया है और जो साइड की ओपनिंग है इसे मैं वापस टेप की हेल्प से फिक्स कर दूंगी। कितना आपको ऊपर से कट करना है इट हार्डली मैटर्स, बस आपके ड्रॉर में प्रॉपरली फिट हो जाए उस हिसाब से आप इसे कट कर लें। पार्टीशन बना रही हूँ मैं, इसे मैं बीच में रखूंगी, इसी की वजह से जो गार्बेज बैग्स हैं वो प्रॉपरली स्टैंड कर पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो मेरा ड्रॉर का साइज है वो काफ़ी छोटा है, इस वजह से मैंने एक एक गार्बेज बैग को इस तरीके से 2 बार फोल्ड करा है ताकि वो ड्रॉर पर प्रॉपरली विदाउट एनी हिंड्रेंस अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाए। मे बी आपको लगेगा ये एक्स्ट्रा स्टेप है, बट हार्डली टुक अराउंड 5 मिनट्स इन सारे के सारे गार्बेज बैग्स को रोल करने में। पार्टीशन को आपको इस तरीके से मिडिल पे रखना है और फिर इसे आप एक बार और फोल्ड कर दें। बस इसे बॉक्स के अंदर ड्रॉप करें एंड वी आर डन। तो जिस तरीके से गार्बेज बैग्स आपको आते हैं, अगर आपके पास में प्रॉपर स्पेस है तो आप उसको इस तरीके से पार्टीशन लगा के स्टैंड कर सकते हैं। तो जो हमारा कार्डबोर्ड बॉक्स था उसको मैं यहाँ पर फिट कर रही हूँ एंड नाउ यू कैन सी कि स्पेस वाकई में बहुत ज़्यादा कम था। और बस इसको इस तरीके से आप ड्रॉप कर दें और फिर जितने भी आपको गार्बेज बैग्स जब भी नीड हो उसको निकालने के लिए बस ऊपर से आपको कुछ इस तरीके से उसे पुल करना है और नीचे वाला गार्बेज बैग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। One more way to organize these wires, for that you will need these kind of handles which usually comes with the detergent or juice boxes. यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वेलक्रो टेप। आप चाहें तो ग्लू गन की हेल्प से इसे जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक है उसके साइड पर या बैक पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। इसे एक बार अच्छे से फिक्स कर दें, उसके बाद में ये जो वायर है उसे आपको अच्छे से रोल करना है। नाउ बिकॉज आई वॉज यूजिंग दिस वेलक्रो टेप, तो इसको मैं इस तरीके से डिटैच करके वायर के अंदर से पास करवा सकती हूँ एंड देन वापस यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम डस्टबिन में गार्बेज समझ के फेंक देते हैं, बट दिस इज हाउ इट कैन कम टू यूज एंड मेक योर होम लुक मोर नीट एंड ऑर्गेनाइज। यू कैन यूज द सेम हैंडल्स जो कि आपके जूस या डिटर्जेंट बॉक्सेस में आते हैं टू मेक हैंडल्स फॉर द बास्केट्स। तो बास्केट का जो नेट है उसका एक एक चेन आपको दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से सिजर की हेल्प से कट करना है ताकि ये आराम से यहाँ पर स्लाइड हो पाए। आपको इसे दोनों साइड से अच्छे से स्लाइड करवाना है एंड मेक श्योर कि आप सेम डिस्टेंस पर उस नेट को कट कर रहे हो। और आप देखोगे इसका ग्रिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये बिल्कुल भी आराम से बाहर नहीं आएगा। इसके अंदर चीज़ें रखें एंड ऑर्गेनाइज करें। आपके साथ में ये कितने बार होता है कि आप अगर वेजिटेबल्स चॉप करने बैठें तो ये जो एक्स्ट्रा पील्स होते हैं उनको या तो आप बार बार डस्टबिन में थ्रो करने जाते हैं या फिर टेबल पर ही मेस कभी कभी क्रिएट हो जाता है। तो अभी रिसेंटली मैंने देखा पिंटरेस्ट के ऊपर कि आप इस तरीके के पहले से पेपर बैग्स बना करके रख सकते हैं। जब भी इन्हें यूज़ करना हो बस ओपन करें और जहाँ चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से पील्स रखने के लिए या फिर अपने स्टडी टेबल के ड्रॉर में रखें और जब भी आप पेंसिल शार्प कर रहे हो या कुछ मंच कर रहे हो बस एक निकालें, यूज़ करें और जब भी आपका यूज़ इसमें से ख़त्म हो जाए इसे आप इस तरीके से डस्टबिन में थ्रो कर दें। इसको बनाने के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्क्रीन के ऊपर हैं। एग्जैक्टली आप इंस्ट्रक्शंस को ऐसे ही फॉलो करें बिकॉज मैं अभी आपको एक स्टेप बाय स्टेप इसे बताऊंगी तो मे बी हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा क्लटर हो जाए। तो आप स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शंस को देखें, इसको एग्जैक्टली ऐसे फॉलो करें और इन पेपर बैग्स को पहले से बना करके अपने ड्रॉर्स में, स्टडी टेबल के पास या फिर डाइनिंग टेबल या किचन के ड्रॉर में रख सकते हैं।
मोस्ट ऑफ द टाइम हम ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइज के बास्केट्स यूज करते हैं, बट कभी कभी वो देखने में उतना ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग भी नहीं होता है और ड्रॉर हमारा ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है बिकॉज बास्केट्स के साइज अनइवन होते हैं और उसके अंदर हम चीज़ें ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले इस ड्रॉर को क्लीन कर रही हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये जो हमारे फूड कंटेनर्स होते हैं जिसमें कि हमारा खाना घर पर पैक होकर के आता है। आप उन कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हैं, बट आप देखोगे कि ये कंटेनर्स भी ढंग से यहाँ पर फिट नहीं हो रहे। बट इन कंटेनर्स का प्लास्टिक इस हिसाब से होता है कि आप इसे सिजर की हेल्प से कट कर सकते हैं अपने ड्रॉर के साइज के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने वही करा है। जो मेरे फ्रंट में आगे की साइड जो बास्केट्स आने वाले हैं, इन बास्केट्स को मैंने दोनों साइड से अच्छे से सिजर की हेल्प से कट कर लिया है और अब आप देखोगे कि कितने आराम से ये सारे के सारे जो बास्केट्स हैं वो यहाँ पर फिक्स हो गए हैं। एंड इस ड्रॉर को अब कोई भी ओपन करेगा तो ये नहीं बताएगा कि ये फूड कंटेनर्स हैं या फिर प्रॉपरली कोई ऑर्गेनाइजर है जिसे हमने मार्केट से परचेज करा है। क्योंकि ये ड्रॉर हमारे फॉयर में है, इस वजह से मैं यहाँ पर जो भी हमारे बाहर जाने के एसेंशियल्स हैं जैसे कि मास्क है, सॉक्स, हैंकीज, ये सब यहाँ पर रख रही हूँ और वापस से मैंने इस ड्रॉर को वापस उस कबर्ड में फिक्स कर दिया। प्लास्टिक बैग डिस्पेंसर बनाने के लिए मैं एक शॉपिंग बैग यूज़ कर रही हूँ और एक हमारे पुराने कर्टन थे उसमें से मैंने ये आईलेट्स निकाल लिए हैं। नीचे की तरफ बैग पर मैं एक छोटा सा होल क्रिएट करूंगी सिजर की हेल्प से। अब इस बैग को हम फ्लिप करेंगे इनसाइड आउट और जो कर्टन का जो आईलेट है उसका जो टॉप पोर्शन है वो आपको बैग के फ्रंट पे रखना है और अंदर की साइड में ये जो आईलेट का बैक वाला पोर्शन है उसको आप ऐसे टक कर दें। बस बैग को वापस से आप फ्लिप कर दें और आपका पॉली बैग डिस्पेंसर इज ऑल सेट। आप इसको किचन में लगाएं या कहीं पर भी जहां पर आपको इसको नीड है, यूटिलिटी बालकनी में लगाएं। सारे के सारे प्लास्टिक बैग्स इसके अंदर डाल दें, आपका डिस्पेंसर रेडी है। जो आईलेट है वहां पर आप कुछ इस तरीके से जो भी प्लास्टिक्स हैं उन्हें आराम से निकाल सकते हैं। To make this keyring holder, you will need an old photo frame और इसके साथ में आपको कुछ इस तरीके के सी हुक्स या फिर जो कप हुक्स होते हैं जो कि आपको किसी भी लोकल हार्डवेयर शॉप में बहुत आराम से मिल जाएंगे, वो चाहिए। क्योंकि ये एक फोटो फ्रेम है तो इसमें आप किसी भी तरीके का सुंदर सा एक पेपर लगा सकते हैं या फिर आपका फैमिली पिक्चर भी लगा लें और उसके बाद में आपको ये जो कप हुक्स हैं उसको कुछ इस तरीके से स्क्रू करना है। इन कप हुक्स को लगाने के लिए आपको बिल्कुल भी हैमर या कुछ भी हिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आराम से इसमें थ्रेड होता है जिसे आपको बस इस तरीके से स्क्रू करना है और वो वुड के अंदर चला जाएगा और आपका कीरिंग होल्डर इज ऑल सेट। मैं यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए इसको अपने डाइनिंग टेबल वॉल पर लगा रही हूँ। आप इसे एंट्रेंस पे लगाएं, ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा। Before I end this video, I want to share one more product which I've recently received from Mamaearth. This is Mamaearth's natural henna paste जो कि एकदम ready to apply है and with that I have also received this henna hair oil। क्योंकि ये रेडी टू अप्लाई है तो आप इसको डायरेक्टली कुछ इस तरीके से बोल में निकाल सकते हैं और फिर किसी भी ब्रश की हेल्प से जो भी ग्रे हेयर्स हैं उसके ऊपर अप्लाई करें। 2 से 3 घंटे आप इसको रखें, फिर इसको क्लीन कर लें और उसके बाद में आप इसमें अप्लाई करें henna हेयर ऑयल। इसके अंदर है कॉफ़ी विच इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। कॉफ़ी आपके हेयर ग्रोथ को और भी ज़्यादा बूस्ट करती है और शाइन प्रोवाइड करती है। henna इज़ अ नेचुरल डाई जो कि आपके हेयर्स में और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है। All Mamaearth products are free from any harmful chemical and they're all natural. You can use my code which is record2022 for extra 20% off at mamaearth.in. Mamaearth has launched their official app. Users get early access to sales and get extra discount also. तो ये था आज का वीडियो और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दिखाए गए जितने भी DIY होम ऑर्गेनाइजर्स थे वो आप सबको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर मोर वीडियो रिलेटेड अपडेट्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक घर पर रहें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।